तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। राइट। तो मान लीजिए ये दो इनर्शियल फ्रेम्स हैं, एस और एस डैश। एस जो है वो एक स्टेशनरी फ्रेम है जो कि रेस्ट पर है, और एस डैश जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी वी, जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से काफी कम है, मच मच लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट सी, उस वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। राइट। तो हमने इस केस में इस फ्रेम की वेलोसिटी को लाइट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में काफी छोटा इसलिए माना है बिकॉज गैलीलियन का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो 16th सेंचुरी में हुआ था और उस टाइम तक स्पेस साइंस डेवलप नहीं थी। राइट। तो हमें इस चीज की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि कोई बॉडीज वेरी हाई वेलोसिटी कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी चल सकती हैं। राइट। बिकॉज ये आज की साइंस में ऐसा पॉसिबल है, बट ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी इट वाज नॉट नोन। तो इसीलिए हमने इस एक्सपेरिमेंट में जो फ्रेम की वेलोसिटी को दिखाया हुआ है वो लाइट की वेलोसिटी के कंपेरेबल काफी कम है। तो मान लीजिए t इक्वल टू 0 सेकेंड पर दोनों फ्रेम एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे थे। राइट। जब हमने स्टॉप वॉच को 0 सेकेंड पर रखा था, सो बोथ द फ्रेम्स वर कोइंसाइडिंग, एक दूसरे के ऊपर ये लाई कर रहे थे। हमने स्टॉप वॉच को ऑन किया, क्लिक किया, तो फ्रेम एस डैश जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी वी से एक्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया, और ये स्थिति टी सेकंड के बाद है जब ये फ्रेम एस डैश इस स्टेशनरी फ्रेम एस से वी टी डिस्टेंस की दूरी पर होगा। राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ दिस डिस्टेंस इज वी टी, बिकॉज एक सेकंड में ये वी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वेलोसिटी इसकी वी है, तो टी सेकंड में इसने वी टी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो टी सेकंड के बाद एस डैश जो है वो एस से वी टी डिस्टेंस की दूरी पर है। मान लीजिए ओ और ओ डैश दो ऑब्जर्वर्स हैं, और ये दोनों ऑब्जर्वर्स हमने अर्थ पर लिए हैं। राइट। तो गैलीलियन का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो दो ऑब्जर्वर्स को लेकर उसने किया था जो कि अर्थ पर थे। इसमें जो ऑब्जर्वर ओ है वो स्टेशनरी फ्रेम एस में है, यानी कि ये ऑब्जर्वर ओ जो है वो स्टेशनरी है, और जो ऑब्जर्वर ओ डैश है ये फ्रेम एस डैश में कांस्टेंट वेलोसिटी वी से एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। राइट। नाउ मान लीजिए पी कोई पॉइंट है स्पेस में। राइट। तो इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ओ और ओ डैश के लिए डिफरेंट होंगे, क्योंकि ओ और ओ डैश की पोजीशन डिफरेंट है। ओ अलग जगह पर है और ओ डैश अलग जगह पर है। तो मान लीजिए इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स जैसा ओ ने रिकॉर्ड किया वो है एक्स, वाई और जेड। राइट। ये जो है पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट पी के, जैसा कि स्टेशनरी ऑब्जर्वर ओ ने रिकॉर्ड किया। और इसी पॉइंट पी के स्पेस कोऑर्डिनेट जैसा मूविंग ऑब्जर्वर ओ डैश ने रिकॉर्ड किया वो है एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। राइट। नाउ मान लीजिए इस पॉइंट पी पर एक इवेंट हुआ। राइट। इवेंट क्या हुआ है, इस पर एक लाइट सिग्नल को हमने एमिट किया। तो हमने ये दोनों फ्रेम्स में एक लाइट सिग्नल दिखाया हुआ है जो कि ओ और ओ डैश की तरफ बढ़ रहा है। राइट। नाउ क्योंकि ऑब्जर्वर्स ओ और ओ डैश अर्थ पर हैं, राइट, तो मान लीजिए इस लाइट सिग्नल ने ओ तक पहुंचने के लिए टी टाइम लिया है। राइट। टाइम टी में टी सेकंड्स के बाद ये लाइट सिग्नल पॉइंट पी से ऑब्जर्वर ओ तक पहुंचा। यही लाइट सिग्नल पॉइंट पी से ऑब्जर्वर ओ डैश तक टी डैश सेकंड्स के बाद पहुंचा। टाइम इज टी डैश सेकंड। राइट। नाउ क्योंकि ऑब्जर्वर ओ और ओ डैश दोनों ही अर्थ पर हैं, राइट, तो इसीलिए इन दोनों ऑब्जर्वर्स को ये टाइम, ये लाइट सिग्नल सेम टाइम में मिलेगा। राइट। जैसे फॉर एग्जांपल सन से जो रोशनी आती है वो इंडिया में और यूनाइटेड स्टेट्स में एक ही टाइम पर पहुंचती है, और आप जानते हैं 8.5 मिनट में। राइट। सो चाहे अर्थ पे आप कहीं भी हो, जो भी लाइट स्पेस से आ रही है वो दोनों ऑब्जर्वर्स को एक ही टाइम पर मिलेगी। राइट। तो गैलीलियन के इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो दोनों ऑब्जर्वर्स ओ और ओ डैश हैं उनको ये लाइट बीम एक ही टाइम पर मिलेगी। सो वी विल से दैट दिस टी इज इक्वल टू टी डैश। राइट। तो जो लाइट सिग्नल
पॉइंट पी से ऑब्जर्वर ओ तक आ रहा है वो टी सेकंड में पहुंचेगा, और यही लाइट सिग्नल पॉइंट पी से ओ डैश में भी टी सेकंड में ही पहुंचेगा। सो टी विल बी इक्वल टू टी डैश। तो हम इनके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट पी के टाइम कोऑर्डिनेट्स ओ के लिए टी और ओ डैश के लिए टी डैश कह सकते हैं, जहां टी टी डैश के इक्वल है। राइट नाउ जब हम इस स्टेशनरी फ्रेम एस से इस मूविंग फ्रेम एस डैश में आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, राइट, हम एक स्टेशनरी फ्रेम से नए फ्रेम एस डैश में आ रहे हैं, तो जो समीकरण x का रिलेशन x डैश से निकालेगी, y का रिलेशन y डैश से निकालेगी, z का रिलेशन z डैश से निकालेगी और t का रिलेशन t डैश से निकालेगी, यानी कि हमारे ओल्ड कोऑर्डिनेट्स को न्यू कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेगी। कोऑर्डिनेट्स पॉइंट p के ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑब्जर्वर ओ के लिए, क्योंकि हम फ्रेम एस से रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट जब हम नए फ्रेम एस डैश में आ रहे हैं तो ये कोऑर्डिनेट्स जो है ऑब्जर्वर ओ डैश के लिए हैं। तो जो इक्वेशन वी विल गेट 4 इक्वेशन जो x को x डैश में रिलेट करती हैं, y को y डैश में रिलेट करती हैं, z को z डैश में रिलेट करती हैं और t को t डैश में रिलेट करती हैं। इन 4 सेट्स ऑफ इक्वेशन को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। राइट तो ये 4 इक्वेशंस हम देख रहे हैं जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से आ रही हैं। सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt। सो मान लीजिए x डैश जो है ये वो डिस्टेंस है जो o डैश तक लाइट बीम ट्रेवल कर रही है पहुंचने के लिए। राइट ये लाइट बीम जो है पॉइंट P से o डैश तक पहुंचने के लिए x डैश का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और यही लाइट बीम O तक पहुंचने के लिए पॉइंट P से x डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। नाउ क्योंकि ये फ्रेम S डैश जो है x डायरेक्शन में vt डिस्टेंस चल चुका है, तो ऑब्वियस बात है कि ये जो x डैश डिस्टेंस है ये x से कम होगा, क्योंकि ये फ्रेम ऑलरेडी x डायरेक्शन में s डैश मूव कर चुका है। So x dash will be equal to x minus vt. I think there is no problem in this because ये डिस्टेंस x है यहाँ तक का, ये डिस्टेंस x dash है यहाँ तक पॉइंट P से। राइट मान लीजिए ये मैं यहाँ पर x एक्सिस पर ले लेता हूँ, तो ये डिस्टेंस मेरा x dash है यहाँ से यहाँ तक का, राइट o dash से इस पॉइंट तक, और ये डिस्टेंस जो है वो o से जो है इस सेम पॉइंट तक x है। राइट तो x डैश कितना हो गया, आप जो है vt डिस्टेंस x एक्सिस पर चल चुके हैं, तो vt को आपको माइनस करना पड़ेगा। नाउ क्योंकि मोशन फ्रेम s डैश का x डायरेक्शन में हो रहा है तो y और z कोऑर्डिनेट में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो हमारी सेकंड इक्वेशन सेम रहेगी, y डैश विल बी इक्वल टू y एंड z डैश विल बी इक्वल टू z। और अभी हम देख चुके हैं क्योंकि दोनों ऑब्जर्वर्स अर्थ पर हैं तो लाइट सिग्नल पॉइंट P से जो एमिट हो रहा है वो दोनों को एक ही टाइम पे मिल रहा है, तो इसलिए t डैश जो है वो t के इक्वल है। So these are 4 set of transformation equations are Galilean transformations। ये तब लगता है जब velocity of frame जो है वो light के velocity के comparable काफी कम होती है, because at that time of Galilean it was only known that B is much less than C as space science was not developed। Now मान लीजिए ये light beam जैसा मैंने आपको पहले बताया O तक x distance travel कर रही है time t में, तो इस light beam की जो वेलोसिटी है, राइट जो वेलोसिटी है फॉर जैसा कि ऑब्जर्वर ओ ने रिकॉर्ड किया है वो होगी u इज इक्वल टू x अपॉन टी। राइट वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी लाइट बीम की ऑब्जर्वर स्टेशनरी ऑब्जर्वर ओ ने रिकॉर्ड की है। नाउ यही लाइट बीम सपोज ओ डैश तक पहुंचने के लिए x डैश डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है t डैश टाइम में, तो जो वेलोसिटी इस लाइट बीम की ऑब्जर्वर ओ डैश ने रिकॉर्ड की है वो है u डैश इज इक्वल टू x डैश अपॉन t डैश। नाउ अभी हमने प्रूव किया कि t t डैश के इक्वल है, तो अगर t t डैश के इक्वल है और x डैश इक्वल नहीं है तो u डैश इक्वल नहीं होंगे। राइट तो इसका ये मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट बीम जो ऑब्जर्वर स्टेशनरी ऑब्जर्वर ओ रिकॉर्ड कर रहा है और जो मूविंग ऑब्जर्वर ओ डैश रिकॉर्ड कर रहा है, दोनों ऑब्जर्वर अर्थ पर हैं और ये स्पेस से आ रहा है लाइट सिग्नल, तो उस लाइट सिग्नल की वेलोसिटीज दोनों ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट होगी। आई थिंक ये आज की फिजिक्स से वायलेशन है, क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे ऑब्जर्वर इंडिया में मूव कर रहा हो और यूएस में स्टेशनरी हो, लाइट की वेलोसिटी दोनों को इक्वल मिलेगी। राइट बट गैलीलियन के अकॉर्डिंग ये वेलोसिटी ऑफ लाइट दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए डिफरेंट है, सो इट मींस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आर फेलिंग समवेयर। राइट और ये आगे प्रूव करा जाएगा
कि ये लाइट का जो वेलोसिटी है माइकलसन एंड मोर्ले के एक्सपेरिमेंट के बाद प्रूव होगी कि ये कांस्टेंट है, इस वेलोसिटी का, लाइट की वेलोसिटी पर इस फ्रेम की वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट दोनों फ्रेमों में इक्वल आने वाली है माइकलसन एंड मोर्ले के बाद। तो फिर ये जो गैलीलियो की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं, ये लाइट वेलोसिटीज के कॉन्स्टेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, क्योंकि फिजिक्स में तो लाइट की वेलोसिटी दोनों ऑब्जर्वर को एक मिलेगी, बट यहाँ से ये नॉट इक्वल आ रही है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि गैलीलियन की जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो केवल ऐसे सिग्नल्स पर वैलिड होती हैं जिनकी वेलोसिटीज कम है, राइट। तो लाइट पर तो ये वैलिड है ही नहीं। अगर मैं साउंड सिग्नल ले लूं तो साउंड सिग्नल पे भी ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि साउंड की वेलोसिटी भी ऑब्जर्वर ओ और ओ डैश को एक ही टाइम पर एक ही ऑब्जर्वर ओ और ओ डैश के लिए एक ही होगी, राइट। जो ऑब्जर्वर ओ के लिए होगी वही ओ डैश के लिए होगी, साउंड की वेलोसिटी भी चेंज नहीं करेगी। बट अगर मैं साउंड की वेलोसिटी से कम वेलोसिटी ले रहा हूं, ऐसी वेलोसिटी ले रहा हूं लाइट सिग्नल की जिसका ऑर्डर इस फ्रेम की वेलोसिटी के कंपेरेबल है, राइट, तब जो है हम मान सकते हैं कि ये सिग्नल्स की वेलोसिटी डिफरेंट आएगी ऑब्जर्वर ओ और ओ डैश के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि गैलीलियन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो केवल लो वेलोसिटीज पर वैलिड होता है, हाई वेलोसिटीज पर ये फेल हो जाता है।